तो हम आज एक्सप्रेशन करने वाले हैं विजय थालापति की नई मूवी थालापति द ग्रेट। थालापति इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यह मूवी विजय थालापति की बेस्ट मूवी है। तो देरी न करते हुए चलिए हम एक्सप्रेशन शुरू करते हैं। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मूवी की शुरुआत में हम रेगिस्तान के बीचों बीच एक ट्रेन को जाते हुए देखते हैं। इस ट्रेन में न्यूक्लियर वेपन है और कुछ टेररिस्ट भी, जिसको पकड़ने के लिए हम सेस एंट्री टेररिस्ट ग्रुप के हेलीकॉप्टर को देखते हैं। टेररिस्ट ग्रुप का मेन हेड मेनन होता है, जो कि यह सारी चीज को ऑपरेट करता है। उसने अपनी टीम के द्वारा एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया था, उससे न्यूक्लियर वेपन के ऊपर टेस्ट करवाने के लिए। फिर हम देखते हैं उस साइंटिस्ट उस चीज को टेस्ट करता है, लेकिन उन लोगों को शक हो जाता है क्योंकि वो वॉइस चेंज करके बात कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि यह और कोई नहीं, सेस टीम के ही एक लीडिंग ऑफिसर है और यह हम सबके फेवरेट विजय थालापति होता है, जो कि इस मूवी में गांधी का रोल निभा रहा है। फिर क्या ट्रेन के अंदर ही घमासान एक्शन शुरू हो जाता है। वो अकेले ही इन सबको पीट रहे होते हैं। अब यहाँ पर विजय ऐसे फाइट कर रहा होता है जो हम सब ने मिशन इम्पॉसिबल मूवी में देखे थे। वही यहाँ पर टेररिस्ट हेलीकॉप्टर के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। वही हेलीकॉप्टर से जब ये लोग गोली चलाते हैं तो ट्रेन के पिछले बोगी में आग लग जाता है। यहाँ तो एक साइलेंट ऑपरेशन करके उनको न्यूक्लियर वेपन चुराना था और मेनन को भी वहाँ पर उठाना था, लेकिन यहाँ पर ये पूरा वायलेंस हो गया, जो कि एक पूरे ट्रेन में ही आग लग गया। ट्रेन के अंदर 2-3 ऑफिसर और थे जो इस मिशन में शामिल थे। उन लोगों ने भी टेररिस्ट को मार गिराया था, पर मेनन उधर से भाग निकलता है और ट्रेन में आग लग जाता है। धीरे धीरे आग इंजन तक फैल चुका था। कभी भी ट्रेन विस्फोट कर सकता है। सारे टीम मेंबर्स हेलीकॉप्टर पे लौटने लगे थे। वही गांधी न्यूक्लियर वेपन को उठा लेता है और वो ट्रेन को विस्फोट होने से पहले ही वो अपने हेलीकॉप्टर में चला जाता है। वही ट्रेन में फंसा रहता है मेनन और उन सबको लगता है कि उस ट्रेन को ब्लास्ट के साथ मेनन भी खत्म हो चुका है। फिर हमको गांधी की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट पड़ी हुई है। उसका और एक बेबी होने वाला है और उनको पहले से ही एक बच्चा होता है, जो कि महज 5 साल का है। उसका नाम होता है जीवन। 3 लोगों के सुखी परिवार होता है और चौथा मेंबर अभी आने वाला है। गांधी को हमेशा से एक बेटी चाहिए था, पर उसकी वाइफ को चाहिए था एक बेटा। वही गांधी अपनी वाइफ अनु से बहुत ही डर रहा होता है। अब यहाँ पर हम एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर साइंस की पूरी टीम होता है, जिसमें कल्याण, सुनील, अजय और इन लोगों के साथ उन सब का हेड नजीर सर भी होते हैं। ये एक एंटी टेररिस्ट टीम होता है। इसके साथ ये लोग बहुत पुराने दोस्त होते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि अनु हॉस्पिटल गई है। सुनील की वाइफ एक डॉक्टर होती है। अनु उसी के पास गई होती है। वो वहाँ पर बोलती है कि मुझे लगता है कि गांधी का बाहर कोई अफेयर चल रहा है। वो कभी कभी कॉल कर देता है और कभी कभी मैंने तो बाहर से दूसरे लड़कियों की आवाज भी सुनी है। मुझे लगता है कि वो मुझे धोखा दे रहा है। अगर ये बात सही है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर वो घर आ जाती है। वहाँ पर गांधी भी आ चुका था। अब यहाँ पर अनु उसे बहुत ही डांटती है, यह बोलते हुए कि तुम बाहर अफेयर चला रहे हो। लेकिन गांधी इन सब को डिनाइड करता है और यह बोलता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं सेस के लिए काम करता हूँ। लेकिन उसकी बीवी नहीं मान रहा होता। तो अब अपनी बीवी को कन्विंस करने के लिए गांधी बोलता है कि मैंने हमारा सेकेंड हनीमून प्लान किया है, वो भी थाईलैंड में। यह सुनकर वो झट से मान जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी थाईलैंड काम से गया हुआ होता है। वहाँ पर उसे एक डिवाइस चुराना था और वो चुराता भी है। वो विंडो तोड़ता है और पैराशूट खोलकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर गुंडे लोग उसे पहचान लिया था और वो लोग उसके कार में बैठे ड्राइवर को भी मार दिया हुआ होता है। वही गांधी टैक्सी में आता है और वो टैक्सी को लेकर भागने लगता है, लेकिन वो गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं क्योंकि वो लोग गांधी को मारना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी के साथ उसकी वाइफ और उसके बेटे भी होता है। अब इसी दौरान गांधी के वाइफ के पेट में लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो दर्द से तड़प रही होती है, पर गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब यहाँ पर उसे उन लोगों से लड़ना भी पड़ रहा था और अपनी बीवी को संभालना भी, और इसी के साथ इनका छोटा बच्चा भी था। अब अपने बच्चे और बीवी को एक क्लोथिंग मार्केट में छुपा के गांधी इन लोगों से लड़ने के लिए चला जाता है। वहीं उसके वाइफ अनु को बहुत ही लिवर पेन हो रहा था। अब यहाँ पर गांधी बहुत ही लाचार हो चुका था। तभी वहाँ पर कल्याण आता है और इन सब लोगों को शूट करने लगता है और वो गांधी से बोलता है कि तुम अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल चले जाओ। अब यहाँ पर अनु को हॉस्पिटल में
में उसे एडमिट करवाने के बाद गांधी बाहर आता है बिल भरने के लिए। वहाँ पर उसका बेटा जीवन बोलता है कि पापा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो उसे वो एक जगह बिठा देता है और बिल भरने के लिए चले जाता है। जब वो लौट के आता है तो वो देखता है कि उसका बेटा वहाँ पर नहीं है। गांधी इधर उधर बहुत ही ढूंढता है पर उसका बेटा कहीं पर भी नहीं मिलता। अब वो सोचने लगता है कि वो अपनी वाइफ को अब क्या जवाब दूं। वो रोते रहता है और बिलखता है पर उसका बेटा कहीं पर नहीं मिलता। वो हॉस्पिटल के आसपास में भी ढूंढता है। फिर वो अपनी टीम मेंबर को कॉल करके पूछता है लेकिन उसे भी मालूम नहीं था। अब थके हार कर गांधी पुलिस स्टेशन चले जाता है। रात को उसे पता चलता है कि एक जगह पर कुछ बच्चियों का जले हुए बॉडीज मिला है। गांधी उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो अपने बेटे के बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता क्योंकि बॉडी बहुत ही जल चुका था। तभी वो एक टैटू वाला गिफ्ट देखता है और वो सोचता है कि ये उसी का बेटा हो सकता है क्योंकि वो गिफ्ट उसने हॉस्पिटल में दिया था। हॉस्पिटल में बैठते टाइम गांधी की मानो पैरों तरह जमीन खिसक जाता है। एक तो उसे अपनी वाइफ को जवाब देना है और दूसरा कि उसी की वजह से उसका छोटा बेटा आज मारा गया क्योंकि फैमिली में किसी को पता नहीं होता है कि वो क्या करता है। उसने सबको ये बता के रखा था कि वो एक टूरिज्म कंपनी में काम करता है। उसने इतने सालों में अपनी बीवी बच्चों को अंधेरे में रखा था और उसकी जॉब की वजह से आज उसका बेटा उससे दूर हो गया। गांधी अपनी बीवी को आके सब कुछ बता देता है पर उसकी बीवी उसे माफ नहीं कर पाता। वही गांधी की और एक बच्ची का डिलीवरी हो चुका था जो कि एक लड़की होती है। फिर बहुत साल बीत जाते हैं। गांधी ने सेक्स छोड़ दिया था। वो अभी एक साधारण जीवन जीता है जहाँ पर वो लोगों को एयरपोर्ट में पासपोर्ट चेक करता है। वही अनु ने गांधी से सारा रिश्ता तोड़ लिया था। इतने सालों में उसने गांधी से एक साथ कभी भी बात नहीं किया। वो अपने बेटे के चले जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ गांधी को मानती है क्योंकि गांधी ने यह सीक्रेट उन सबसे छुपा के रखा था और उसी की वजह से उसका बेटा मारा गया। अनु और गांधी थोड़ा बहुत कभी कभी बात कर लेते हैं, वो भी अपनी छोटी बेटी के थ्रू से। फिर एक दिन जगी अपने मम्मी पापा के साथ एक पार्टी में जाते हैं और उसके साथ हमें साइंस के पुराने मेंबर्स को भी देखते हैं जो कि गांधी के टीममेट्स थे। वो लोग अभी भी सेल्स में काम कर रहे होते हैं। जिगी गांधी के पास आकर बोलती है कि मामा ने बोला है कि आप मुझे घर रात को छोड़ पाओगे कि नहीं। गांधी बोलता है कि तुम्हारे मम्मा को जाने के लिए बोल दो, मैं तुमको महफूज छोड़ दूंगा। उस पार्टी में नजीर सर गांधी को समझाता है कि तुम कितने दिन तक खुद को ही कोसोगे। तुम एक काम करो, तुम हमारे मास्को वाले ऑफिस में जाओ। उस वक्त तुमको फील्ड मिशन पर काम नहीं करना था, इसीलिए हमने तुम्हारा यहाँ पर जॉब लगा दिया। अभी रशिया में लोगों को लग रहा है कि उनको इंडियन से खतरा है, उधर थोड़ा डिप्लोमेसी का प्रॉब्लम है। तुम जाओ एम्बेसी के लोग से मिलो, बस इतना काम कर दो। तभी कल्याण भी बोलता है कि गांधी तुम जाओ क्योंकि तुम्हारा पुराना एक्सपीरियंस है, तुम अच्छे से सब चीज को सेटल कर सकते हो। अब यहाँ पर उन लोगों की बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर गांधी जाने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि गांधी वहाँ पर चले जाता है और वो वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को सब कुछ दिखा रहा होता है। वो फिर से वहाँ पर खुश रहने की कोशिश करने लगता है। अब कुछ दिन के बाद एम्बेसी में लड़ाई होने लगते हैं और हालात इतने बिगड़ जाता है कि वो लोग एम्बेसी पर ही अटैक करने लगते हैं। अब यहाँ पर गांधी उन सबको बचाने लगते हैं। तभी एक लड़का उनसे आकर भिड़ जाता है और वो गांधी को अच्छा खासा टक्कर दे रहा होता है। दोनों में हाथापाई होता है और फाइनली जब गांधी उसका मास्क हटाता है तो वो देखता है कि हूबहू उसी की तरह दिख रहा होता है। एक लड़का जो दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि गांधी का कोई करीबी रिश्तेदार हो। अब यहाँ पर उसे फील होने लगता है कि यह और कोई नहीं बल्कि उसी का बेटा जीवन है और वही वो लड़का भी गांधी को घूरे जा रहा होता है, मानो दोनों में बहुत ही गहरा रिश्ता हो। अब यहाँ पर रशियन पुलिस आ जाते हैं जिसे देखकर वो लड़का वहाँ से भाग जाते हैं। गांधी अपनी टीम मेंबर से पता लगाने के लिए बोलता है कि वो लड़का आखिर कौन है और वो किसके लिए काम कर रहा है। टीम पता लगाए पर इससे पहले ही वो लड़का गांधी के सामने आता है और वो गांधी को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करने लगता है। उसे एक खुली जगह पर वो लेकर आता है। वहां पर जाने के बाद वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि आप मेरे पापा हो। आपको मैंने बहुत पहले ही देखा था जब मैं बहुत ही छोटा था, पर मेरी यादें धुंधला हो चुकी है। गांधी ये सुनने के बाद मानो रोने लगता है। वो फुट फुट के रो रहा होता है और वो खुद को ही पीटने लगता
करता है और यह बोलता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे, तो क्यों हमारे पास लौटकर नहीं आए? तुझे पता नहीं मैंने और तेरी माँ ने कितनी झेला है बेटा, हम आज भी एक निवाला लेने से पहले तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तू मेरे साथ इंडिया चल, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तब जीवन बोलता है कि मैं फैजल गैंग के लिए काम कर रहा हूँ, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो इतने खतरनाक है डैड, वो आपको भी मार डालेंगे, आप यहाँ से इंडिया चले जाइए। तब गांधी बोलता है मैं इतने सालों तक मैं तुझसे दूर रहा, तुझे पता नहीं तेरा पापा कितना खतरनाक है, कोई भी आ जाए मैं देख लूंगा। तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर फायरिंग होने लगता है और फैजल गैंग वालों ने ही उनके ऊपर अटैक करवाया होता है। फिर गांधी अपने बेटे को लेता है और एक बाइक ढूंढता है। अब यहाँ पर बाप बेटे दोनों बाइक में बैठते हैं, वहीं गांधी बाइक चला रहा होता है और जीवन पीछे से शूट कर रहा होता है। यह सीन बहुत ही आइकॉनिक होता है और यहाँ पर जैसे तैसे करके गांधी एक एस्केप प्लान बनाता है, वहीं उसकी टीम उसका पासपोर्ट तैयार करता है और फिर हम देखते हैं कि गांधी अपने बेटे को लेकर इंडिया आ जाते हैं। घर आने के बाद जब अनु अपने बेटे को देखती है तब वो बहुत ही रोने लगती है और वो गांधी को भी माफ कर देती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे पूरे परिवार एक साथ होने लगता है। अब सब कुछ यहाँ पर अच्छे से चल रहा होता है। फिर हमको अजहर को दिखाया जाता है मानो उसे कुछ पता चला हो, क्योंकि बहुत टाइम से इनका डिटेल लीक हो रहे थे। वहीं इसके एजेंट्स भी मर रहे होते हैं। अजहर उस रात को चेन्नई वाली ट्रेन लेने से पहले वो गांधी को कॉल करता है और वो बोलता है कि तुझे कुछ मिलकर बताना चाहता हूँ और उसका कॉल भी ट्रेस हो रहा था। अजहर के एग्जैक्ट लोकेशन पे एक हेलमेट वाला लड़का पहुंच जाता है और अजहर के साथ वो लड़ाई करना चालू कर देता है। उसके पास से मानो कुछ एविडेंस उस लड़के को चाहिए था, लेकिन तब तक वहाँ पर गांधी आ चुका होता है। अब उस लड़के को गांधी के साथ फाइट करना था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों में बहुत ही भयंकर फाइट होता है। वही गांधी अजहर को बचा रहा होता है और उस लड़के का स्किल मानो कुछ एडवांस ही था। वो बहुत ही अच्छी तरीके से गांधी को टक्कर दे रहा था और वो हेलमेट भी नहीं खोल रहा था। गांधी और नजीर सर बहुत ही कोशिश करते हैं पर वो लड़का अपना फेस नहीं दिखाता और इन मोमेंट में वो लड़का गांधी को मेट्रो की विंडो पर मार देता है, जिसकी वजह से उसके कांच पे सर लग जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तब वो लड़का अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और अजहर का गला काट देता है और वहाँ पर अजहर मर जाता है। वहीं गांधी की आंखों के सामने वो लड़का मेट्रो से निकलता है और तभी मानो वो अपना ड्रेस चेंज कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि गांधी का बेटा जीवन होता है। तभी वहाँ पर चेन्नई में सीएसए का मैच हो रहा होता है और सारे लोग मेट्रो से येलो जर्सी पहनकर वहाँ पर निकल रहे होते हैं। वही जीवन भी अपना ड्रेस चेंज करके येलो जर्सी पहन लेता है। अब यहाँ पर गांधी उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे लोग येलो कलर पहना था, जिसकी वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पाते। वही जीवन वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें गांधी का जीवन का हिस्ट्री के बारे में दिखाया जाता है। जब हॉस्पिटल में जीवन का चोरी हुआ था वो और किसी ने नहीं बल्कि मेनन ने किया था, मतलब मेनन जिंदा है। अब यहाँ पर हमें पहले वाले ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। वहाँ पर मेनन का फैमिली भी था। ट्रेन ब्लास्ट होने की वजह से उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी, सिर्फ वही जिंदा था और वो भी जमीन पर गिर चुका था और उसके सारे कपड़े में आग लग चुका था। तभी वो वहाँ पर खुराफाती प्लान सोचता है कि बेटे से बाप को मरवाएगा। पहले वो गांधी के बेटे को चुराता है, फिर उसे बहुत ही टॉर्चर करवाता है, उसे भीख मंगवाता है ताकि वो सब कुछ भूल जाए। वहीं उसकी पुराना वाला पास्ट वो भूल जाता है। वहीं वहाँ पर मेनन ने जले हुए बच्चे को प्लांट कर दिया था ताकि गांधी को ऐसा लगे कि वो उसका बेटा है जो कि मर चुका है। उस वक्त लोकल गैंग जीवन को परेशान कर रहा होता है और उसे टॉर्चर कर रहा होता है। तब वो मसीहा बनकर मेनन आता है और उन सबको मारता है और उस बच्चे को बचा लेता है। तब जीवन बहुत ही छोटा था और वो समझ रहा था कि मेनन ने उसे बचाया है, असल में वो सब प्लान मेनन का ही था। अब वहाँ से मेनन उस छोटे बच्चे को बड़ा करने लगता है और उसे विश्वास दिलाता है कि उसके असली पापा जो है और कोई दूसरा है, लेकिन उसी ने उसको बचाया है। अब धीरे धीरे अपना पूरा कारोबार बिजनेस जीवन को सौंप जाता है और जब वो थोड़ा बहुत बड़ा होता है तब उसने खुद ही बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है। वो गन चलाना सीख जाता है, वो स्मगलिंग करना भी सीख गया। अब एक दिन मेनन उसके सामने रो रहा होता है और बोलता है कि जिसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर गांधी है। अब मैं बेटा तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम अपने बाप की जान ले लो, इससे अच्छा तो मैं खुद ही सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ से उसको नहीं मरवा
सकता। यह सुनकर जीवन बोलता है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, आपको जो दुख दे रहा है वो मेरे बायोलॉजिकल फादर गांधी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वो बोलता है कि उसको मैं इतना तड़पा कर मारूंगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। अब यहाँ से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है। जीवन सबसे बचकर घर में शांति से रह रहा होता है, वहाँ पर उसके ऊपर किसी को शक भी नहीं होता और वो एक एक करके सेंस मेंबर को मार रहा था। मतलब जो गांधी के करीबी है वो और कोई तो बड़ा प्लान के बारे में बात कर रहा होता है और वो मेनन को यह सब नजारा दिखाने के लिए एक कंटेनर के थ्रू यहाँ पर बुला लेता है और उसके साथ और भी टीम मेंबर को वो बुला लेता है। लेकिन जब कंटेनर आ रहा होता है तब नेवी वाले उस कंटेनर को पकड़ लेता है। यहाँ पर जीवन ने फोर्स के एक आदमी के लड़की को किडनैप कर लिया था और वो कोई नहीं बल्कि सुनील होता है जो कि गांधी का पुराना दोस्त है। गांधी को सुनील की वजह से वो कंटेनर को छोड़ना पड़ता है, फिर भी वो जीवन उस लड़की को मार देता है। अब यहाँ पर गांधी नेवी कंटेनर का सीसीटीवी मंगवाता है। अब वहाँ पर सीसीटीवी में उसे मेनन दिखता है और उसे पता लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि मेनन लौट कर आ गया है। वहीं दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि सीएसए के सेमीफाइनल चल रहा होता है मुंबई के साथ। वहीं जीवन प्लान करता है कि पूरा स्टेडियम को ही ब्लास्ट कर देगा। गांधी फिर से सारी क्लू को जोड़ने की कोशिश करता है और उसे मिलता है कि यह और कोई नहीं उसी का बेटा जीवन है जो कि यह सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि जीवन जब से लौटकर यहाँ पर आया है तभी से यह सब कुछ शुरू हो रहा था और अपने घर पे ही वो ध्यान नहीं दे रहा था जो कि एक स्पेशल ऑफिसर को पहले घर पर ध्यान देना चाहिए था। अब यहाँ पर गांधी जीवन को अरेस्ट करे उससे पहले ही जीवन उसे घायल कर देता है और जब गांधी को होश आता है तब वो अपनी बीवी और उसे एक जगह पर बंधा हुआ पाता है और उसके सामने मेनन खड़ा हुआ था। मेनन उसे सब कुछ बताता है कि उसका बेटा जीवन अब क्या कुछ करने वाला है, वो तुझसे नफरत करता है। तभी गांधी मुस्कुराने लगता है। यह बोलता है कि तू अगर विलन है तो मैं गांधी हूँ, मैंने तुझसे 2 कदम आगे का सोच रखे हैं। असलियत में तूने मेरा पीछा नहीं किया बल्कि मैंने तुझे मेरा पीछा करने दिया और तुझको प्लान बताने के लिए दिया। अब तेरा प्लान मैं जान चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि सेस टीम उधर अटैक करता है और वो मेनन को पकड़ लेता है। और दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि जीवन ने सेक्रेटरी चैम्बर को एक्सेस कर लिया था, लोगों को उसने मारने शुरू कर दिया था और सारा एक्सेस उसी के पास था। लेकिन यहाँ पर खेल खत्म नहीं हुआ था। वहाँ पर गांधी मेनन के साथ पहुँच जाता है और उसके सर पर बंदूक तान देता है और जीवन के सामने उसे 2-3 थप्पड़ लगा देता है। यह देखने के बाद जीवन को बहुत ही गुस्सा आता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। तभी मेनन बोलता है कि बेटा तुम अपना मकसद कभी मत भूलना, मैंने इसी दिन के लिए बहुत ही इंतजार किया है। फिर हम देखते हैं कि मेनन की बातें सुनने के बाद जीवन भी ठान लिया था कि पूरे स्टेडियम को वो उड़ा देगा। वहाँ से वो डोनेटर तक पहुँचता है, उससे पहले ही गांधी उधर जाता है। अब यहाँ पर गांधी और जीवन के बीच में फाइट होने लगता है। गांधी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लौट आए। गांधी उसे एक और मौका देना चाहता था लेकिन जीवन मानो पागल हो चुका था। मेनन ने इतने सालों तक जितना जहर उसके कानों में घोला था वो उसके ऊपर हावी हो गया था और वो लोगों को मारना चाहता था। लेकिन गांधी यहाँ पर एक ऑफिसर होता है जो ये सब होने नहीं दे सकता। अगर वो एक बाप की तरह सोचता तो वो यहाँ पर कमजोर पड़ जाता, लेकिन वो ऑफिसर है इसलिए वो चाहकर भी ऐसा होने नहीं दे सकता। फिर वो अपने ही बेटे को शूट कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।